वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 12 मई 2024 और 12 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो अभी अरब देशों ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत समेत 143 देशों का समर्थन मिला है। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत सिर्फ 9 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। तो फाइनली इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन से पास होने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भेजा जाएगा। दरअसल ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2011 में फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचाया गया था, लेकिन उस समय भी अमेरिका अपोजिशन में था और अब भी अमेरिका अपोजिशन में है। तो उस समय अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया था और फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। और अब फिर ये दूसरी कोशिश है जब फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन की बात है तो फिलिस्तीन की कैपिटल है जेरूसलम। अच्छा, जेरूसलम ये इसको इजराइल की भी कैपिटल बताया जाता है। एक्चुअल में जेरूसलम ये फिलिस्तीन में ही पड़ता है और फिलिस्तीन की कैपिटल है पाउंड और फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास। अच्छा, अभी हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के अनुरोध को रोक दिया है और अभी फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद मुस्तफा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी करेगा? तो आपको पता है अभी नवंबर में 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किए जाएंगे और यहीं पर ये 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गोवा। अब गोवा की बात है तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था गोवा। अच्छा, गोवा एरिया के मामले में सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा है, तो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है सिक्किम। गोवा में सिग्मो महोत्सव का आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन होता है, विवा कार्निवल का आयोजन होता है और गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, कोट्टेगांव नेशनल पार्क है, पोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। अगर आपसे पूछा जाता है सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तब आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, अभी हाल ही में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन गोवा में हुआ है और अभी हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है और अभी गोवा के राज्यपाल की ही पुस्तक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक, इसका विमोचन हुआ है। और अभी हाल ही में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आधिकारिक तौर पर डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की है, ये गोवा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में लीगल एरा इंडियन लीगल पुरस्कार किसने जीता है? तो लीगल एरा इंडियन लीगल पुरस्कार ये जीता है अभी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा आभूषण समूह है और इसी ने ये लीगल एरा इंडियन लीगल पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अच्छा, अभी गुणवत्ता और ब्रांडिंग उत्कृष्टता के लिए BIS द्वारा
जीनियस बॉक्स को सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया अवार्ड 2024 जीता है OTT प्ले ने। और अभी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में द हिंदू ने 3 पुरस्कार जीते हैं। और अभी इंडिया टुडे की AI एंकर सना, इसने भी वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो अभी भारत और फ्रांस के बीच युद्ध शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फ्रांस। अच्छा, इसका आयोजन होगा कहाँ? तो इसका आयोजन अपने मेघालय में किया जाएगा। मेघालय के उमरोई में 13 मई से लेकर 26 मई तक इस युद्धाभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित होगा। अच्छा, फ्रांस की बात है तो फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज है? तो फ्रांस के साथ वरुण, गरुण और फ्रिंजेक्स, ध्यान रखिएगा। वरुण ये नौसेना के साथ भारत फ्रांस के बीच एक्सरसाइज है, गरुण वायुसेना के साथ है, और ये जो शक्ति का आयोजन हो रहा है ये हमारी और फ्रांस की मिलिट्री के बीच है। और एक एक्सरसाइज का आयोजन और होता है, उसका नाम है फ्रिंजेक्स। क्या नाम है? फ्रिंजेक्स। अब फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था फ्रांस की 101 वर्षीय योगा ट्रेनर हैं शार्लेट शोपेन, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और अभी भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक सेकंड नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन पंजाब में किया है। और अभी भारत और इजराइल के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी R लक्ष्मीकांत राय को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं R लक्ष्मीकांत राव, और इन्हीं को RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अब RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, अभी हाल ही में RBI की डिप्टी गवर्नर है T रविशंकर, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अच्छा, अभी भारत और नाइजीरिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। और अभी RBI ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि जो 2000 रुपए के नोट हैं वो बैंकिंग प्रणाली में 97.76% वापस आ गए हैं। और अभी विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है, ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। अच्छा, एक फैक्ट आपको और याद रखना है, भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी किया है नेपाल ने, और इसमें 3 भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी। इन 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाल ने अपने इस 100 रुपए के नोट में दर्शाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो अभी अपनी इसरो ने इस 3D प्रिंटेड रॉकेट PS4 का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इसरो। ये जो PS4 इंजन है इसका इस्तेमाल PSLV के 4थे चरण में किया जाता है, जिससे सैटेलाइट को स्पेस में भेजना होता है। अब इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसरो के चीफ हैं यस सोमनाथ। अच्छा, अभी हाल ही में तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है अपने इसरो ने। और अभी इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का टारगेट डिसाइड किया है। और अभी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, और इसे नाम दिया गया है पुष्पक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने शिपयार्ड जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने शिपयार्ड जहाज के निर्माण के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। अब इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके महानिदेशक हैं राकेश पाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी जया त्रिपाठी को जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं जया त्रिपाठी, और इन्हीं को SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी हाल ही में HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में KK मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी के CEO के रूप में राकेश सिंह को नियुक्त किया। और भी उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO बने हैं संजय नौटियाल। और अभी HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया।
अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। और अभी धनलक्ष्मी बैंक की एमडी एंड सीईओ बनी है अजीत कुमार के। और अभी नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी इटनो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो एक अफ्रीकन कंट्री है चाड। यहाँ के सैन्य तानाशाह हैं इदरीस डेबी इटनो। इन्होंने ही चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, चाड। अब चाड एक अफ्रीकन कंट्री है और चाड की कैपिटल है डजामिना। चाड की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और चाड के प्राइम मिनिस्टर हैं सुसेस मिश्रा। और अब चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है चाड के सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी इटनो। अच्छा, अभी मिखाइल मिशुटिन इन्होंने भी रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जॉन स्विनी, इनको भी स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद के लिए व्लादिमीर पुतिन ने शपथ ली है। और भी जोस राउल मुलिनो, इनको भी पनामा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जेरेमिया मानेला, इनको अभी सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसाक डार, ये भी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? तो इंडियन जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा ने अभी दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे इस दोहा डायमंड लीग में चक गणराज्य के एक जेवेलियन थ्रो हैं याकूब वादलेच। इन्होंने 88.38 मीटर थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता। और हमारे नीरज चोपड़ा इस लीग में महज 0.02 मीटर पीछे रह गए और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का भाला फेंका था और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। और ये 7 अगस्त को जीता था। इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का एक टारगेट है कि 2025 तक वहां जो प्रवासी हैं उनकी संख्या आधी हो जाए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये अप्रवासन नियमों में बदलाव किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने ही छात्र वीजा नियमों को स्ट्रिक्ट कर दिया है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जैक क्लार्क, इनका अभी निधन हुआ है। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहां शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत में जापान के राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी और इन्होंने भी नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नागालैंड। अब नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं नागरेसन। अच्छा, अभी हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया। और अभी हाल ही में नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। और अभी कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाली हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला की पहली इकाई का उद्घाटन हुआ है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया गया है 11 मई को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 11 मई। यह दिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के अभिनव का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की घोषणा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। एक्चुअल में 1998 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु बम परीक्षण किए थे। और इसी के बाद भारत को दुनिया का 6ठा परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया। और इसी के बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक घोषणा की कि हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी तक मई में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को
विश्व टूना दिवस मनाया गया है। और 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है। तो इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा है। नॉर्वे टॉप पर है और ये टोटल 180 देशों का इंडेक्स था और इसमें अपना भारत 159वें नंबर पे है। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता होती है और इसमें द हिंदू ने 3 पुरस्कार जीते हैं। 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया और 5 मई को ही विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और 7 मई को ही विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 7 मई को बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। और 8 मई को मनाया गया है रेड क्रॉस दिवस और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और 9 मई को मनाई गई है महाराणा प्रताप जी की जयंती, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, इसलिए हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, महाराणा प्रताप जी का पूरा नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। और 10 मई को मनाया गया है विश्व ल्यूपस दिवस। और अब ये 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कौन सा देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभरा है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, भारत। अपने देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहले जापान तीसरे नंबर पे था, अब अपना देश भारत तीसरे नंबर पे आ गया है और जापान पहुंच गया है चौथे नंबर पर। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार किसने संभाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।